अपने ही देश के नागरिक आ रहे, ये बॉर्डर जैसी सिक्योरिटी क्यों लगा रखी है आपने? क्या ये इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर है? क्या इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर है ये? आतंकवादी नहीं है कोई, इसको इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर मत बनाइए। अपने ही देश के नागरिक है, अपने ही दिल्ली वाले हैं। और याद रखिए, आप इस देश की पुलिस है, आप किसी पार्टी की पुलिस नहीं है। आपका एक ही झंडा है, तिरंगा है। आपका झंडा कमल वाला झंडा नहीं है, याद रखिए। आप फोटो देखोगे तो सिर्फ अंबेडकर और गांधी की फोटो देखोगे, ना कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की। मेरी दिल्ली पुलिस से रिक्वेस्ट है, किसी को भी अंदर आने से रोकिए मत। हम कुछ गलत नहीं कर रहे, हम बच्चों के लिए न्याय मांग रहे हैं जिन बच्चों ने सुसाइड करी है। हम आपके बच्चों के लिए भी न्याय मांग रहे हैं। आपके अपने बच्चे इन एग्जाम्स का शिकार हो चुके हैं, आपके अपने बच्चे प्रताड़ित हैं इस सिस्टम के फेलियर से। तो प्लीज जो लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहते हैं, दिल्ली पुलिस उन्हें ना रोके। अगर दिल्ली पुलिस लोगों को अंदर आने से रोकेगी तो मैं खुद बैरिकेड पर आकर लोगों को अंदर लाऊंगा। तो प्लीज मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है दिल्ली पुलिस से, किसी को भी अंदर आने से रोका ना जाए। कोई गलत काम नहीं कर रहे, शांति से बैठे हुए। कल रात से यहाँ पर शांति से लोग बैठे हुए। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा देशभक्त, इससे ज्यादा लॉ अबाइडिंग कोई प्रोटेस्ट रहा है, इससे ज्यादा कोई देशभक्ति वाला प्रोटेस्ट रहा है क्या? कल रात भर हम देशभक्ति के गाने गा रहे थे। जब आप लोग पीछे रोशनी में बैठे थे, हम अंधेरे में देशभक्ति के गाने गा रहे थे। हम देशभक्त लोग हैं। आने वाले जो लोग हैं अभी पूरी दिल्ली से, वो भी देशभक्त लोग हैं। तो किसी को भी रोकिएगा मत। अगर आप लोग जनता को अंदर आने से रोकेंगे तो मुझे खुद बैरिकेड पर आना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता मैं वहां पर आऊं। मैं चाहता हूं सारे लोग चुपचाप अंदर आए, यहाँ बैठे और हम अपनी आवाज उठाए शांतिपूर्ण तरीके से। मैं कोऑपरेट करने को तैयार हूं। अब दिल्ली पुलिस को तय करना है क्या वो कोऑपरेट करेंगे या नहीं। सो प्लीज don't stop any citizen who wants to come at the protest site. If you will stop the citizens, I will personally come at the barricades and will welcome the citizens and will take them inside the protest site. मेरी रिक्वेस्ट है दिल्ली पुलिस से, कल से हाथ जोड़ के आप सबसे विनती कर रहा हूं, आज भी करूंगा। आपके बेटे की तरह हूं मैं, आपके छोटे भाई की तरह हूं मैं। तो प्लीज अपने छोटे भाई की, अपने बेटे की इस रिक्वेस्ट को मान लीजिए। मुझे पता है कल रात से आपको प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक, धर्मेंद्र प्रधान से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री तक से ऑर्डर आते होंगे, आ ही होंगे। बहुत प्रेशर है आप लोगों पर, मैं समझ सकता हूं। लेकिन थोड़ी अपनी अंतर आत्मा की भी सुन लीजिए, थोड़ी उन 1 करोड़ बच्चों की भी सुन लीजिए जिनके साथ अन्याय हुआ है, थोड़ी उन बच्चों की भी सुन लीजिए जिनको इस सिस्टम के फेलियर की वजह से आत्महत्या करनी पड़ी है। आपने इस चीज के लिए तो फोर्सेस ज्वाइन नहीं करी थी, आपने इसलिए तो पुलिस ज्वाइन नहीं की थी कि इस देश के स्टूडेंट्स के साथ ही आप आतंकवादियों जैसा व्यवहार करें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों कल रात हम लोगों का पानी रोका गया? क्यों कल रात हम लोगों का खाना रोका गया? क्यों कल रात आधी रात तक बिजली बंद कर दी थी? क्या हम आतंकवादी है सर? हाथ में तिरंगा है, हाथ में बापू की फोटो है और अंबेडकर जी की फोटो है, क्या हम आतंकवादी है सर? तो क्यों रोक रहे हो आप लोगों को अंदर आने से? क्यों रोक रहे हो? क्यों हमारे कल रात को पानी रोका गया? क्यों सारे वॉशरूम्स का पानी रोका गया है? क्यों आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है? क्या हम अपनी आवाज भी नहीं रख सकते? सर इतनी बात मैं बता देता हूं, कल को अगर ये सरकार आपको सस्पेंड करेगी ना, तो आपके लिए भी मैं यहीं पर मिलूंगा, आपके लिए भी मैं आवाज उठाऊंगा। अगर ये सरकार आपके ऊपर कोई एक्शन लेती है लोगों को अंदर आने देने के लिए, तो आपके लिए मैं सड़क पर उतरूंगा, आपके हक के लिए मैं लड़ूंगा, आपको सस्पेंड नहीं होने दूंगा। तो प्लीज मेरी दिल्ली पुलिस से रिक्वेस्ट है, किसी भी सिटीजन को अंदर आने से रोका ना जाए। What you will be doing is illegal. Peaceful protest is a constitutional right of every Indian citizen, and I don't think any citizen would be violating any law if they want to join a peaceful protest. So we are following the constitution, we are following the law and order. Now I want to ask Delhi police, are you going to follow the constitution? हम तो संविधान के रास्ते पर चल रहे हैं सर, क्या आप संविधान के रास्ते पर चलोगे? क्या आप हमारे संविधान के अधिकारों की रक्षा करेंगे? डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने हमें यह अधिकार दिया था, वो अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता। प्रधानमंत्री आज ये है कल कोई और होगा, गृह मंत्री आज ये है कल कोई और होगा, लेकिन जो संविधान में अधिकार डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने दिए वो संविधान रहेंगे। आज नहीं 10-15 प्रधानमंत्री बदल जाए तब भी ये अधिकार रहेंगे। उस अधिकार के खिलाफ दिल्ली पुलिस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।
आप लोगों ने शपथ ली है देश के संविधान की रक्षा करने की, आप लोगों ने शपथ ली है देश के लॉ एंड ऑर्डर की रक्षा करने की, आप लोगों ने शपथ ली है देश के नागरिकों की रक्षा करने की। तो नागरिकों के खिलाफ मत एक्ट करिए, संविधान के खिलाफ मत एक्ट करिए, लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ एक्ट मत करिए। हम लोगों से ज्यादा आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोग संविधान फॉलो करिए। हम तो कर ही रहे हैं, आप लोग भी करिए। पानी रोकना, खाना रोकना, वॉशरूम का पानी काटना, इलेक्ट्रिसिटी काटना, क्या दिन आ गए? इस दिन के लिए आपने फोर्सेस ज्वाइन की थी? मुझे तो लगता है मेरे भाई खुद पुलिस में, महाराष्ट्र पुलिस में, उसने मुझे बताया था जब उसने पुलिस ज्वाइन की थी तो देश की सेवा करने के लिए पुलिस ज्वाइन की थी, ना कि किसी मंत्री के ऑर्डर सुनने के लिए, देश की सेवा करने के लिए। मंत्री आएंगे जाएंगे, मंत्री आएंगे जाएंगे, ये देश ऐसा ही रहेगा, ये संविधान ऐसे ही रहेगा। आपको तय करना है आप मंत्रियों के साथ है या संविधान के साथ है। अगर डीसीपी साहब यहां पर है तो मैं डीसीपी साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूं, सर यू आर द हाईएस्ट अथॉरिटी प्रेजेंट हियर, इट्स अपॉन यू नाउ टू डिसाइड, आर यू गोइंग टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन और आर यू गोइंग टू फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ द मिनिस्टर्स। वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, आई एम अ पैट्रियट, आई एम अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, and I assure you that, I guarantee you that nowhere I am going to violate any law, nowhere I am going to do anything wrong. I am going to follow the Constitution of India. Now it's up to you, are you going to follow the Constitution of India and are you going to protect the citizens' right to peacefully protest in a democracy? हमारा अधिकार है सर, हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना, वो हम करेंगे। और हमें कोई शौक नहीं है सर, हमें कोई शौक नहीं है करने का। अगर 12 बच्चे सुसाइड नहीं करते, अगर पेपर लीक नहीं होता, अगर धर्मेंद्र प्रधान ये सब होने के बाद तुरंत इस्तीफा दे देते, तो मैं अमेरिका में अपनी अच्छी खासी जिंदगी छोड़कर यहां नहीं आता। मजबूरी में मुझे आना पड़ा, मजबूरी में मुझे आना पड़ा, क्योंकि ये सरकार इनसेंसिटिव हो चुकी है, ये सरकार अकाउंटेबल नहीं बची है, अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज नहीं बची है। अगर इस देश में सब कुछ सही चल रहा होता तो मुझ जैसे इंसान को अमेरिका से वापस आने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं, जितने युवा बैठे हैं, उन लोगों को इतनी गर्मी में यहाँ पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन सरकार अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, बच्चों को सुसाइड पर सुसाइड करनी पड़ रही है, पेपर पर पेपर लीक हो रहे हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, हम लोग कोई गलत काम करने नहीं आए, हम लोग कोई गलत मांग नहीं कर रहे, हम बस स्टूडेंट्स के लिए न्याय मांग रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ दिल्ली पुलिस भी हमारा साथ दे दे, हम लोग आपका साथ दे रहे हैं, हम पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं। कल रात से आप लोग देख रहे हो शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है, देशभक्ति के गाने हो रहे हैं, वही गाने हो रहे हैं जिन गानों पर आपको भी गर्व है, वही गाने गा रहे हैं जिन गानों को सुनकर आप में भी जोश उठा होगा कि हम भी देश की सेवा के लिए पुलिस में शामिल हो जाते हैं। आप यूनिफॉर्म में जो काम कर रहे हैं, हम विदाउट यूनिफॉर्म वो काम कर रहे हैं। आप और हम एक ही काम कर रहे हैं, इस देश की सेवा। रास्ते अलग हो सकते हैं, रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सबका कॉज एक है, इस देश को बेहतर बनाना, इस देश की सेवा करना। तो यूनिफॉर्म वाले, नॉन यूनिफॉर्म वाले, सभी लोग साथ में मिलकर स्टूडेंट्स के लिए न्याय मांगते हैं। और मैं फिर से एक बार दिल्ली पुलिस से रिक्वेस्ट करता हूँ, सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस जो 6-6 फीट के बैनर लगा, 6-6 फीट के बैरिकेड लगाकर बैठे हुए पीछे, सर अपने ही देश के नागरिक आ रहे, ये बॉर्डर जैसी सिक्योरिटी क्यों लगा रखी है आपने? क्या ये इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर है? क्या इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर है? ये दिल्ली है ना, देश की राजधानी है। क्या ये इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर बना रखा है इसको? हमारी है। इस देश के नागरिक अपने दिल्ली वाले यार, अपने दिल्ली वाले यहाँ आना चाहते, क्यों आपने इसको इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर बना रखा है? क्यों आप लोगों को अंदर आने से रोक रहे हो? मेरी फिर से रिक्वेस्ट है, जो लोग अंदर आना चाहते हैं उन्हें अंदर आना दिया जाए। ये अपने ही देश के लोगों के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार करना बंद कर दे, ये पुलिस से मेरी रिक्वेस्ट है। आप लोग पुलिस फोर्सेस में देश के नागरिकों की रक्षा करने के लिए ज्वाइन हुए थे, ना कि उनको रोकने के लिए। अपनी ड्यूटी, आपने जो ओथ ली थी उस ओथ को फिर से याद करिए। आप शपथ लेते हो ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले, क्या थी वो शपथ याद कर लीजिए, देश के नागरिकों की रक्षा करने के लिए, ना कि अपने ही देश के लोगों को आतंकवादियों जैसा ट्रीट करने के लिए। अरे क्या जरूरत पड़ती है हम लोगों को रोकने की? अगर सरकार अपना काम ठीक से कर लेती, क्या जरूरत पड़ती है हमें रोकने की? अगर पेपर लीक आप पहले रोक लेते, क्या जरूरत पड़ती है हमें रोकने की? अगर आप उन मासूम बच्चों की जान बचा लेते, उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर नहीं करते। So I once again request the paramilitary forces, please let the people come inside. I can see बहुत सारे लोग बैरिकेड पर है। सर अपने ही देश के नागरिक है, आतंकवादी नहीं है कोई, इसको इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर मत बनाइए।
अपने ही देश के नागरिक, अपने ही दिल्ली वाले आना चाहते हैं, स्टूडेंट्स के लिए न्याय मांगना चाहते हैं, उन्हें अंदर आने दीजिए। अपने ही देश के लोगों के साथ दुश्मनों जैसा बर्ताव मत करिए। याद करिए आपने पुलिस फोर्सेस क्यों ज्वाइन की थी, अपनी शपथ याद कीजिए। प्लीज मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर कोई भी सिटीजन अंदर आना चाहता है उन्हें अंदर आने दीजिए, अंदर आने से रोकिए मत। सारे अपने ही देश के लोग हैं, कोई दुश्मन नहीं है, कोई आतंकवादी नहीं है सर। अगर आप अपने ही देश के लोगों को आतंकवादियों जैसा बर्ताव करेंगे, दुश्मनों जैसा बर्ताव करेंगे, तो आप में और जो पार्टियां सत्ता में बैठी उनमें फर्क क्या रह गया सर? आपको तय करना है, आपको तय करना है। सारी पैरा मिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस को तय करना है, क्या वो एक पार्टी की पुलिस है या इस देश की पुलिस है? आपको तय करना है। मुझे तो पूरा यकीन है आप इस देश की पुलिस हो, मुझे तो पूरा यकीन है आप अमित शाह और नरेंद्र मोदी की फोटो नहीं, अंबेडकर और गांधी की फोटो को मानोगे, मुझे पूरा यकीन है।